श्रोताओं, मैं हूँ आरजे कृतिका। चल रहा है मेरा खास शो सखी संवाद, महिला की ताकत समाज का विकास। तो हम रोजाना हमारे शो में महिलाओं से बातचीत करते हैं, उनके अनुभव जानते हैं, उनकी कहानी जानते हैं और ये भी जानते हैं कि किस तरह महिला घर के काम के साथ में अपना जो उनको जो पसंद होता है, अपना जो पैशन होता है उसे भी निभाती है। तो इसी तरह आज हमारे बीच है प्रिया सोनी मैम। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। तो मैम, आप सबसे पहले बताएं कि आपने अपनी एजुकेशन कहाँ तक कर रखी है? मेरी एजुकेशन है MA BEd, जो मैंने नीमच से की थी। ओके, मतलब आपका पीयर नीमच है? जी, मेरा पीयर मनासा है। ओके। और वहाँ पर हिंदी लिटरेचर नहीं था MA के लिए, तो मुझे नीमच आना पड़ा था। ओके, जैसे कि प्रिया जी जो है वो भगवान कृष्ण की ड्रेसेस बनाते हो जो बहुत ही सुंदर और प्यारी है। तो मैम आप बताएं कि आप क्या क्या बनाते हैं और किस तरह से बनाते हैं? और मैं बनाती हूँ लड्डू गोपाल जी के वागे, और जैसे मंदिर में भगवान होते हैं, राधा कृष्ण होते हैं उनके, और जैसे छोटे बच्चे होते हैं उनको जन्माष्टमी में ड्रेस बनानी होती है, तो उनके पगड़ी है, ड्रेसेस है, ये सारे मैं बनाती हूँ। तो मैम, इसे बनाने की आपको प्रेरणा कहाँ से मिली? इसका आइडिया आपको कैसे आया? इसका आइडिया जब मैं मनासा ही थी, तो जहाँ मैं रहती थी, जहाँ स्कूल में मैं काम करती थी, जो सर थे हमारे, उनसे अच्छे टर्म्स थे, अच्छे था, घर जैसा ही था। तो उन्होंने, जो वो मंदिर की सेवा करते थे, उन्होंने हमें बताया कि तुम लोग भी ये बना सकते हो। अच्छा। तो मैंने वहीं से स्टार्ट किया। सबसे फर्स्ट मैंने वहीं मंदिर के वागे बनाने से स्टार्ट किया। फिर धीरे धीरे जैसे मेरी और इच्छा हुई बनाने की, तो फिर मैंने यूट्यूब से डिज़ाइंस निकाली। इस तरह से मैं आगे बनाती गई, तो फिर मुझे ऑर्डर भी आने लग गए थे। ओके, तो कृष्ण भगवान की ड्रेसेस के साथ और आप क्या बनाते हैं? आपको जैसे सिलाई का शौक है, तो सिलाई में आप और क्या क्या बनाते हैं? सिलाई में मैं ब्लाउज है, कुर्ते हैं, पैंट्स है, छोटे बच्चों की फ्रॉक है। तो ये पगड़ी भी आपने बनाई है ना जी, बच्चों की? मैम, ये हमारे दर्शकों को दिखाए। ये जो पगड़ी है मैम, इसे आपने कैसे बनाया है और कितनी मेहनत लगी और कितने दिन में ये बनी, इतनी सुंदर पगड़ी बनाई? ये पगड़ी मैंने बनाई है, मेरे बेटे के लिए ही बनाई थी। तो ये मैंने एक दिन में ही पूरा कंप्लीट कर दिया था, उसकी पूरी ड्रेस। ओके। हाँ, पूरी ड्रेस आपने एक दिन में ही कंप्लीट कर दी? लगभग पगड़ी बनाने में अपन बैठते हैं तो लगभग 2 घंटे के आसपास पूरी कंप्लीट हो जाती है। ओके, तो आप सिलाई के साथ में घर का काम भी करते हैं और घर के काम के साथ इसके अलावा आप और कुछ करते हैं? जी, मैं घर का काम तो करती हूँ, साथ ही LBS कॉलेज में भी, यहाँ पर भी पढ़ाती हूँ। LBS में आप लेक्चर आ रहे हैं? ओके। तो अब मैम, आप हमारे दर्शकों को, हमारे श्रोताओं को ये बताएं कि आप घर के काम के साथ में ये दोनों चीजें कैसे मैनेज करते हैं? मेरा कॉलेज का टाइम है 10 से 2। हाँ। 2 बजे के बाद फ्री होके जब मैं घर जाती हूँ, तो थोड़ा घर के काम से फ्री होके फिर दिन शाम को मैं एक दिन कटिंग कर लेती हूँ, अगले दिन बना लेती हूँ, ऐसे कर लेती हूँ। तो थोड़ा सा टफ रहता होगा, डिफिकल्ट रहता होगा, घर पे शेड्यूल हेक्टिक हो जाता होगा। सासू जी, तो वो थोड़ा हेल्प करते हैं मेरे काम में, तो इजी वे में हो जाता है, इतनी ज्यादा दिक्कत नहीं आती है। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सासू जी का सपोर्ट रहता है, इस वजह से आप चीजें उनका सपोर्ट है तो आसानी से हो जाता है। ओके। तो मैम, अगर ये और भी महिला ये सीखना चाहती है तो उन्हें आप बताएं कि वो किस तरह इसे सीख सकती है, और इससे अगर आप इससे बिजनेस करते हैं मैम, जी, तो आप कितना अर्निंग कर लेते हैं इन सब चीजों से? मैं ऐसे तो मोस्टली जन्माष्टमी के टाइम ही ज्यादा मैं टाइम दे पाती हूँ, ऐसे मैं नहीं दे पाती हूँ। तो लगभग 8 से 10 हजार रुपए आराम से मैं अर्न कर लेती हूँ। एक्स्ट्रा इनकम के तौर पर आप कमा सकते हैं। तो मैम, और भी महिलाएं हैं जो घर पर ही रहती है पर उन्हें भी कुछ शौक है, तो वो इस मतलब ड्रेस बना करके पैसा कैसे कमा सकते हैं, थोड़ा उन्हें बताएं। जैसे वो बना करके मार्केट में कोई शॉपकीपर है, उनसे बात करके भी वो इनको सेल कर सकती है। अदरवाइज वो जैसे इंस्टाग्राम है, जी, वो फेसबुक वगैरह चलाती है, अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, उस पर भी अपन आराम से इनको सेल कर सकते हैं। ओके, तो मतलब ये घर पर बैठ कर के लिए महिलाओं को घर के काम के साथ ये बहुत अच्छा अपन साधन कह सकते हैं। अगर उनकी रुचि है सिलाई के अंदर, तो इससे अच्छी इनकम हो सकती है। अच्छी इनकम हो सकती है। और मैम, इसके साथ आपको को क्या खाना में आप क्या अच्छा बनाते हैं? खाने में तो आप जो कहिए सारा सब कुछ अच्छा बना देती हूँ। मिठाई है तो मिठाई में गुलाब जामुन बना सकती हूँ मैं, और खाने में आप जो बोले वो सब कुछ। तो मैम, जैसे कि एक ये ड्रेस आपने बनाई, तो एक ड्रेस को बनाने में आपको कितना वक्त लगता है? अगर कृष्ण भगवान की सिंपल ड्रेस है, जैसे ये छोटी है, इनके साइजेस होते हैं।
जीरो, इनके विग्रह होते हैं ना भगवान जी के, जी। तो जीरो से लगाकर मोस्टली 10 या 12 नंबर तक होते हैं लोगों के पास, उससे बड़े नहीं होते। ओके। तो घर पे तो जितने छोटे होते हैं उतना अच्छा होता है। तो ये जो ड्रेस है ये 2 नंबर के लड्डू गोपाल की है, तो इसमें मुझे आधा घंटा लगता है। आधा घंटा लगता है लगभग। हाँ, कटिंग भी हो जाती है उसमें ओके। और स्टिचिंग भी हो जाती है। ओके, तो एक इसको आपको करने में लगभग आधा से 1 घंटा लगता है। हाँ, और अगर मान कोई सकते बड़ी हैं। ड्रेस जैसे कि ये है जो इतनी सुंदर पूरी फूल की और मोतियों से बनी हुई है, इसमें कितना समय लगता है आपको? इसमें मुझे 2 घंटे लगते हैं। 2 घंटे लगते हैं। ओके, तो आप एक्स्ट्रा टाइम दे करके ये कर लेते हैं। हाँ। और जब जन्माष्टमी में बहुत सारे ऑर्डर आ जाते हैं, तब आप कैसे मैनेज करते हैं? जब बहुत ज़्यादा ऑर्डर आते हैं तो मुझे डे और नाइट, कभी कभी पूरी नाइट जग कर भी मुझे बनाना पड़ता है। तो इनको बनाने के लिए आपको क्या क्या सामान की ज़रूरत पड़ती है? सामान में मुझे अगर नॉर्मल बनाना है तो सिर्फ कपड़ा, लेस और मशीन से उसका काम हो जाता है। ओके। और नहीं, अगर जैसे ये हेवी है इसको बनाना है तो ये पूरा हैंडवर्क है, हम्म, इसमें मशीन की ज़रूरत नहीं लगती है। ओके। तो ग्लू गन लगती है इसके लिए, ओके। और कपड़ा चाहिए, और ये जी। जो सारा मटेरियल फ्लावर वगैरह, हम्म। बस इसकी ज़रूरत रहती है। ओके, तो आप कृष्ण भगवान को अपना आराध्य या बहुत जी। ज़्यादा लगाव है इनसे, जी। इसलिए आप ये बहुत हाँ। करती है। ओके, तो मैम आपकी नज़र में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनना कितना ज़रूरी है? आज का जो टाइम चल रहा है ये पीरियड, इसके लिए महिलाओं को हर फील्ड में अपन देखते हैं, जैसे तो हर फील्ड में रहती है महिलाएं बिल्कुल। हैं अभी, और इस समय में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनना बहुत ही आवश्यक है। बिल्कुल। अगर घर में अपन 4 मेंबर है तो ऐसा नहीं है कि एक मेंबर काम कर लेगा तो चल जाएगा। सही बात है। अभी के टाइम में जितना अगर जेंट्स भी काम कर रहे हैं तो लेडीज को भी उतना ही बाहर निकल के उतना ही काम करना चाहिए। अगर नहीं पढ़ा है किसी ने तो वो इस प्रकार से सिलाई या प्रशिक्षण लेकर भी वो सरकार भी आजकल आत्मनिर्भर, बहुत योजना हाँ, निकाल रही है। हाँ, बिल्कुल। जैसे अभी पीएम विश्वकर्मा योजना चल रही है जी, जी। सरकार की, तो उसमें भी लेडीजों को है फॉर्म भर के ई मित्र से, तो लगभग स्टार्टिंग ट्रेनिंग चलती है 6 या 7 दिन की। उसके बाद उनको टूल किट या उसके लिए 15,000 रुपये सब मिलता है। उसके बाद लोन की प्रक्रिया भी है सरकार की तरफ से, तो अच्छे से अपना बिजनेस सेट कर सकती है महिला घर से भी। बिल्कुल, अपना एक घर के काम के साथ अपनी एक अलग एक्स्ट्रा इनकम और आजकल सोशल मीडिया भी इतना बढ़ चढ़ के है, तो उसके यूज से भी हम आसानी से ये सारा काम कर सकते हैं। जैसे मैं कहीं सीखने नहीं गई, मैं सिलाई मैंने कभी सीखी ही नहीं, खुद से ही सीखा। खुद से ही सीखा है मैंने। बिल्कुल। यूट्यूब से देख लेती हूँ मैं और फिर कर लेती हाँ, बस अगर आपको प्रेरणा थी कि कुछ करना है हाँ। मुझे, तो आपने कहीं सीखा नहीं, खुद से यूट्यूब से भी हूँ। और सीखा। मैं यहाँ पे भी आती हूँ, और जब संगीता मैडम और एले सर को पता चला, जैसे मैम को पता चला था कि मैं ये सारा उनने भी काफी इनकरेज किया मुझे इन सब चीजों को। नहीं मैम, बहुत सुंदर आपने बनाई है, बहुत उन्होंने आइडियाज भी- आपके बहुत यूनिक और बहुत अच्छी चीजें हैं। उन्होंने भी मुझे इनकरेज किया, आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देते रहे वो। बिल्कुल। और फ्लिपकार्ट और अमेजोन का आइडिया मैम ने ही मुझे दिया था। ओके, तो वहाँ उस पर भी आप सेल करते हैं? जी, ओके, क्या उसके बात लिए है। भी। और इंस्टाग्राम पे भी मेरा पेज है, ओके, खाना जी क्रिएशन के नाम से, तो उस पे भी मैं ये डालती हूँ। तो मैम कोई अगर आपसे खरीदना चाहता है तो आप कान्हा जी क्रिएशन पर इन्हें जी, जाकर खरीद जी। सकता है। और अगर फ्लिपकार्ट और अमेजोन से उन्हें खरीदना है तो वो तो मैंने वहीं पे डाल रखा है, वो उसी पेज से आराम से मिल जाती मिल है। जाता है। कुछ नहीं। ओके। उसमें पर्सनली अपना कुछ नहीं होता। ओके, तो मैम का फ्लिपकार्ट पर अमेजोन पर भी है, तो ये एक बहुत अच्छा संदेश हमें मिल रहा है कि घर के काम के साथ इन्होंने ये चीज़ भी अपना आय का साधन बनाया है, एक एक्स्ट्रा इनकम के तौर पर ये कमाती है। तो जिन महिलाओं को अगर खरीदना है या सीखना है तो वो यूट्यूब से भी सीख सकती है। तो मैम ने एक बहुत अच्छा मैसेज दिया है। और मैम इसके अलावा अगर आप महिलाओं को कुछ मैसेज देना चाहते हैं, अपनी तरफ से संदेश देना चाहते हैं, तो आप संदेश के तौर पर उन्हें क्या देना चाहेंगे? मैं यही संदेश देना चाहती हूँ महिलाओं को कि आज का जो ये युग है, इसमें महिलाओं को ना सिर्फ घर में बैठकर ही रहना चाहिए, जबकि हमारे अंदर जो रुचि है, जो खूबियां हैं, उनको हमें और उजागर करना चाहिए। हमारे अंदर टैलेंट है तो उसका यूज करना चाहिए। और हमें भी समाज में आगे बढ़कर सभी चीज़ों में हिस्सा लेना चाहिए, ताकि हम भी आर्थिक रूप से मजबूत हो सके। हम किसी के ऊपर ऐसा ना हो कि ये हमारे ऊपर बोझ है या ऐसा है। हमें भी सारा काम करना आना चाहिए।
मैम आप ये करते हैं, आप स्कूल में भी पढ़ाते, तो आपका फैमिली सपोर्ट आपको अच्छा है? जी, मेरा फैमिली सपोर्ट पूरा है। मेरे हस्बैंड भी यही है, LBS कॉलेज में ही। और शुरुआत से ही जब से मैं आई हूँ तो इन सभी चीज़ों को लेकर फैमिली सपोर्ट पूरा रहा है। पढ़ाई को लेकर, कॉलेज आने को लेकर, मेरी सिलाई से लेकर सभी चीज़ों में इन लोगों का सपोर्ट रहा है। जबकि जब मेरे ज़्यादा बर्डन रहता है मेरे काम का, तो मेरे हस्बैंड भी इस काम में मेरे साथ नाइट में हेल्प करवाते हैं। वो तो बहुत अच्छी बात है कि आप ये मानती है ना कि एक महिला को आगे बढ़ने के लिए उनका फैमिली सपोर्ट जो है होना जरूरी बहुत है। ज्यादा जरूरी है। फैमिली सपोर्ट होना ज़्यादा जरूरी है। उनका सपोर्ट होगा तो ही हम अच्छे से वर्क कर पाएंगे। बिल्कुल। और मैम आपका एक बच्चा भी है ना? जी। तो उसे भी आप कैसे करते हैं मैनेज? वो उसको भी मैनेज कर लेती हूँ। वो जैसे ज़्यादा मुझे परेशान करता नहीं है। अच्छा। और जैसे मैं यहाँ से जाती हूँ तो 2:30 बजे वो भी स्कूल से आ जाता है। तब तक उसके बाद थोड़ा टाइम उसको देती हूँ। तो मैम जैसे आपने बताया कि आप सिलाई करती है, तो कोई महिला अगर आपसे जुड़ना चाहती है या इनसे कुछ सीखना चाहती है आपसे, तो उनकी आप कैसे मदद करेंगे? जी मैम, मैं सिखाती तो नहीं हूँ। ऑलमोस्ट मेरा टाइम, मेरे को इतना टाइम मिलता भी नहीं। पर कॉलेज में जो बच्चियां हैं उनको मैं सिलाई प्रशिक्षण जरूर देती हूँ। 1 घंटा उनका डेली सिलाई प्रशिक्षण चलता है, 1 बजे से 2 बजे तक। उनको उसमें सिलाई में सबसे पहले तो उनको जो उनके यूज की चीजें, जैसे सलवार कुर्ता है, उनको सबसे पहले यही सिखाया। उसके बाद उनकी भी रुचि थी कि मैम हमें भी सीखना है भगवान जी की ड्रेसेस, तो उन बच्चियों को भी सिखाई मैंने। और लास्ट ईयर नवोदय के बच्चे आए थे बसेड़ा के, तो उनमें भी कुछ बच्चे आते, उनको बहुत ज्यादा रुचि थी इनमें, तो बच्चे अभी सीख कर गई हैं यहाँ से मुझसे। मतलब जिनको भगवान कृष्ण से लगाव होता है तो वो ये इनको सीखने में भी बहुत इंटरेस्ट रखती है ना? बच्चा सीख कर गई है, जबकि मैंने उनको मशीन से भी सिखाया और सुई धागे से कैसे सीखते हैं वो भी सिखाया। तो वो दोनों चीजें सीख कर गई बच्चियां यहाँ तो से। एक खुशी मिलती होगी ना अलग टाइप की कि कुछ अपने बहुत आप ना, जब अच्छा अपने पैरों लगता पर है। खड़ी है और आप एक अलग हटके आपके अंदर टैलेंट है, तो खुशी तो बिल्कुल मिलती होगी आपको। बहुत अच्छा लगता है। मेरी रुचि कब से है, लगभग मुझे 10 से 12 साल हो गए हैं ये चीजें मुझे बनाते। अच्छा, 10 से 12 साल हो गए आप इसे कर रहे हैं। ओके। तो प्रिया जी सोनी अभी हमारे साथ थे, तो अभी हम आपको दिखाएंगे कि प्रिया मैम क्या क्या ड्रेसेस बनाती है। मैम इसके अलावा आप और क्या क्या अपने साथ लेकर आए हैं जो आप बनाते हैं? ये है और बच्चे की ड्रेस है। ये आप देख सकते हैं भगवान कृष्ण की कितनी सुंदर ड्रेसेस जो है ये प्रिया जी ने ही बनाई है। ये बच्चे का धोती है। अच्छा, ये कृष्ण भगवान, अगर कोई छोटा बच्चा बनता है तो ये प्रिया मैम ही बनाते हैं खुद। इसकी धोती और ये इसके ऊपर से ऐसा अटैच। अच्छा, ये इसका फटका है। फटका कह सकते हैं। ओके। इतनी सुंदर ड्रेस जो है वो मैम ने बनाई है। ये भगवान कृष्ण की छोटी सी पगड़ी। ये बहुत ही सुंदर सी ड्रेस बनाई है मैम ने। बस इस टाइप से ही है सारी ड्रेसेस। अगर आपको भी अगर कृष्ण भगवान के लिए ड्रेसेस खरीदनी है तो कान्हा क्रिएशन इंस्टाग्राम पर जाकर के इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो प्रिया मैम, रेडियो 9 से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम। उम्मीद है कि आपसे महिलाएं बहुत कुछ सीखेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।